जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म और ये हैं आपके अपने खान साहब। दोस्तों, आज जो बात हम कहने जा रहे हैं आपसे, ये हम अक्सर इंडिविजुअली पर्सनली उन व्यक्तियों को कहते थे जिन व्यक्तियों से ये बात ताल्लुकात रखती थी, मैसेज ताल्लुकात रखते थे। पर अब मुझे और खान साहब को लगता है कि पब्लिकली इस मैसेज को डिलीवर करना चाहिए, ताकि जो देश का भविष्य है, जो युवा है, जो ये स्क्रैप बिजनेस भविष्य में करने वाला है, उन्हें इन बातों का ख्याल हो। देखिए, हम बातें बहुत क्लियर करते हैं, घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं है, तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मुद्दे पे आते हैं। हम प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को निःशुल्क देते हैं। जो लोग आके जानकारी लेते हैं, उनमें कुछ लोग इस जानकारी का वापर करते हैं, कुछ लोग इस आइडिया को ड्रॉप करते हैं। अब जो लोग जानकारी का वापर करते हैं, उन्हें हम यही कहते हैं कि भैया, प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस सेटअप करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, वो इन्फॉर्मेशन को आप ग्राउंड लेवल पे वेरीफाई करें। आप अपने आप से पूछें, क्या ये बिज़नेस मेरे लिए वर्थ है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? और जब अंदर से आवाज़ आती है ना कि हाँ कर सकते हो, तभी इसमें पैसे निवेश करें। आपके लिए मार्केट ओपन है, आप जहाँ से चाहें वहाँ से मशीनरीज ले सकते हैं। पर अगर आप हमसे लेते हैं तो हम आपको मार्केट में अच्छी बिल्ड क्वालिटी और एफोर्डेबल प्राइस में मशीन देते हैं, और उस मशीन में हमारा फ़ायदा छुपा होता है। क्योंकि हम साफ तौर पर अल्लाह की रज़ा के लिए कहते हैं, हम जानकारी निःशुल्क देते हैं, धंधा फ्री में नहीं करते मेरे दोस्त, समझ रहे हैं आप? तो जहाँ भी बेचने और ख़रीदने की बात होगी वो बिज़नेस कहलाएगा। अब कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे स्क्रैप बिज़नेस के क्लासरूम में एनरोल करते हैं। अब अगर आप स्कूल गए होंगे तो आपको ये पता होगा कि हर स्कूल में एक स्टूडेंट ब्राइट होता है और कुछ स्टूडेंट के जो संख्या होती है वो वीक होती है, यानी कि वो किसी और चीज़ में महारत रखती है पर पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर होती है। तो ऐसे वक्त में एक टीचर का कर्तव्य ये होता है कि उसे स्पेशल अटेंशन दे के उसे इतना काबिल बनाया जाए ताकि वो अपने दिन को बेहतर बना सके। तो ऐसे ही खान साहब के स्क्रैप बिजनेस के क्लास में कुछ वीक स्टूडेंट्स भी आते हैं। अब जो हम स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते हैं, साफ तौर पे ये कहते हैं कि भैया देखो, हम अल्लाह की रज़ा के लिए जानकारी आपको निःशुल्क देंगे, वो जानकारी को आप वेरीफाई कीजिए, आप तसल्ली कीजिए कि आप ये कर सकते हैं, और जब कर सकते हैं तब बिज़नेस शुरू कीजिए। अब बिज़नेस में आप करोड़पति बन जाते हैं तो फ़ायदा आपका, उसमें 1 रुपये का भी हक हमारा नहीं है। और खुदा ना खास्ता अगर आप लॉस हो जाते हैं तो नुकसान आपका, उसमें 1 रुपये का नुकसान हमारा नहीं है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खान साहब के हाथ पैर पकड़ लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपने माँ बाप से गुजारिश करवाते हैं कि खान साहब जो है हमारे बच्चे को जो है खड़ा कर दीजिए। हमारा उसूल सबके लिए सेम रहता है, पर इनके लिए हम थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देते हैं ताकि ये बच्चे खड़े हो जाए। अब अमूमन तौर पे हमारा स्ट्रक्चर ही हमने ऐसा बनाया है, सपोर्ट स्ट्रक्चर, कि भैया उसमें कोई भी बंदे को अगर वो 100% एफर्ट देता है तो वो कामयाब हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम जानकारी देते हैं, जानकारी देने के बाद आपको कहते हैं कि जानकारी वेरीफाई कीजिए। जब आपको तसल्ली हो जाती है, मार्केट में आप आटे दाल का भाव समझ लेते हो स्क्रैप बिजनेस का, तब आप निवेश करते हो, मशीनरीज लेते हो, माल ढूंढते हो, माल ढूंढने के बाद पूरा सेटअप आप शुरू करते हो। अब ऐसे वक्त में जब मैं और खान साहब इनॉग्रेशन के लिए आपके इधर आते हैं, अब कई ऐसे बंदे जो मशीन लेके गए पर इनॉग्रेशन के लिए नहीं बुलाए, और उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम इनॉग्रेशन में आने जाने के जो भी खर्चे होते हैं, जो भी ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं, फिर वो फ्यूल हो, टोल हो, स्टेइंग हो और खाने के खर्चे हो, वो 5,000 से 25,000 के बीच में वेरी करता है, वो हम लेते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये पैसे बचा लिया जाए और वो हम इनॉग्रेशन के लिए नहीं बुलाते हैं। पर उनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब वो इनॉग्रेशन के लिए बुलाएंगे तो हम उनका वीडियो बनाएंगे। जब उनका वीडियो बनाएंगे तो चैनल पे अपलोड करेंगे। जब चैनल पे अपलोड करेंगे तो फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोड से लेके 90 डेज तक उनका नंबर पब्लिकली विजिबल होगा, यानी कि खरीदने वाले और बेचने वालों का एक्सपोजर उन्हें मिलेगा, यानी कि उनकी मार्केटिंग होगी और व्यापारियों से उनके ताल्लुकात बढ़ेंगे। फिर जब हम मीटअप रखते हैं तो उस मीटअप में कई व्यापारी, कई खरीदने वाले, बेचने वाले आसपास के इलाके के उस मीटअप में आते हैं, तो वो हमसे मिलने आते हैं और उस माध्यम के ज़रिए आपसे भी उनकी पहचान होती है, आपके उनके साथ नंबर एक्सचेंज होते हैं। तो ये दूसरा फ़ायदा आपका। तीसरा फ़ायदा ये होता है मेरे भाई कि जब आपका रॉ मटेरियल रेडी हो जाता है तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में 16,000 के करीब व्यापारी है, उन व्यापारियों में हम आपके स्क्रैप रिलेटेड पोस्ट जो उसमें अपलोड करते हैं, और उस स्क्रैप रिलेटेड पोस्ट जब उसमें अपलोड करते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें अपलोड करते हैं। हाँ, ऐसे तौर पे अमूमन तौर पे हम किसी भी व्यापारी से स्क्रैप ग्रुप में प्रमोट करने के लिए पैसे चार्ज करते हैं, पर आपका प्रमोशन इसमें फ्री इंक्लूड हो जाता है। यानी कि जब ट्रैवल एक्सपेंसेस लेके हम आते हैं तो आपके 3 से ज़्यादा फ़ायदे हैं जो आपको मिलते हैं, और हम आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते हैं।
जो भी फ्यूल के चार्ज होते हैं, आने जाने का खर्चा होता है, वो हम हमारी जेब से नहीं डालते हैं, वो आपको बेयर करना होता है, क्योंकि हम आपके इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं। अब ये तो हो गई मार्केटिंग के बात, पर लोग इसको जो है स्किप कर लेते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग खुद से स्क्रैप नहीं ढूंढ पाते हैं, वो अपने माँ बाप को आगे करते हैं, अपने बीवी को आगे करते हैं, ये कहते हुए कि खान साहब जो है हमारे पे आप नज़र करम कीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारा धंधा नया नया है, गरीब बच्चा हूँ मैं, ऐसा है वैसा है। तो खान साहब बोलते हैं कि ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट है, तो आइए इसकी मदद करें। तो खान साहब इन्हें क्या कहते हैं कि भैया देख, मैं तेरे लिए सहूलतें पैदा कर दूंगा, मैं तेरे लिए बाज़ार से जाके राशन नहीं लेके आऊँगा, मैं तेरे लिए चूल्हा नहीं बनाऊँगा, आग नहीं लगाऊँगा, तपेली नहीं रखूँगा, खाना नहीं बना के दूंगा, थाली में परोस के नहीं दूंगा, मुंह तक नहीं वाला ला के नहीं दूंगा। ये मैं तेरे लिए सहूलतें पैदा कर दूंगा कि यहाँ से तेरे को किराना मिल जाएगा, यहाँ पे तेरे को किचन मिल जाएगा, यहाँ पे तेरे को थाली मिल जाएगी, इस तरह तेरे को बनाना है, ये बनाने का जो है तेरा जो है रेसिपी गाइड है, हाँ, और फिर उसके बाद यहाँ बैठ के तुझे निकाल के खाना है। ये हम आपके लिए कर सकते हैं, स्पून फीडिंग नहीं कर सकते। अब अगर हमको स्पून फीडिंग करना होता है ना, तो शुरुआत से हम ये नहीं कहते कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी निःशुल्क देंगे, बल्कि आपसे ये कहते हैं कि देखो ये हमारा बिजनेस है, ऐसे हम करते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हो भैया, आप पैसा हमारे में इन्वेस्ट करो, हम आपको 10 या 20% रिटर्न आपको मंथली देते रहेंगे आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो भैया हमने तो ऐसा किया नहीं। अब आपको एक बात साफ तौर पे समझनी चाहिए, जब आप पीछे पड़ते हो और ये कहते हो कि मुनीश भैया ये जो स्क्रैप हमको दिला दो, हमारा बिज़नेस सेटअप करा दो, तो खान साहब क्या कहते हैं कि भैया देख, मैं जानकारी अल्लाह की रज़ा के लिए निःशुल्क देता हूँ, धंधा फ्री में नहीं करता। तो जहाँ पे ख़रीदने बेचने की बात होती है वो धंधा होता है और उसमें हम पैसे कमाते हैं। अगर हम आपको स्क्रैप देते हैं और उसके बदले हम आपको क्या कहते हैं, एक बार आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, उसके बाद दोबारा ज़िंदगी में आपको इन्फॉर्म नहीं करते, क्या कहते हैं आपसे खान साहब, क्या कहते हो आप? सबसे पहले यही बोलना चाहता हूँ कि जो लोग जुड़ के काम कर रहे हैं हमारे से जुड़ के कर रहे हैं, हमारे पास मटेरियल गया, सारे चीज़ गया, उनको खुला बता देता हूँ मैं कि डेली मेरे को वीडियो फ़ोटो भेजते जाओ, डेली वीडियो फ़ोटो भेजते जाओ, है ना खान साहब? हाँ। डेली वीडियो फ़ोटो भेजने का मतलब मालूम है क्या है? देखिए भैया, ज़रूरत आपकी है, ज़रूरत हमारी नहीं है। आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने दिनचर्या के बारे में अपडेट दो कि मोनिश भाई, खान साहब आज ये स्क्रैप देखने गया था, ये स्क्रैप का ये रेट बोल रहा है, आज इस तरह शॉर्टिंग की थी, सेग्रीगेट की थी, आज हमारे कारीगर जो हमारे कामगार है वो इस तरह काम कर रहे थे। अब ये डेली अपडेट देने से जो है हम आपको बता पाएंगे हर स्टेप पे कि भैया आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो। मिसाल के तौर पे भैया, जिस कंपनी में आप स्क्रैप देखने जाते हो, जिस व्यापारी से स्क्रैप लेना चाहते हो, उसके बाद जब आप जाते हो स्क्रैप के फ़ोटोज़ वीडियो भेजते हो और खान साहब को बताते हो या खान साहब ये रेट में बोल रहा है, तो खान साहब को बताएगा नहीं नहीं रेट महंगा बोल रहा है, इतना कम करके ले। मालूम पड़ा आपने हमसे छुपाया, हमको बताया नहीं, किसी भी वजह के कारण। क्या होगा उसमें होगा ये कि 10 रुपये का माल खरीदना था, आपने 25 रुपये में खरीद के लाया, तो जो मार्जिन आपको मिल रहा था प्रॉफिट का, वो आपने अपने हाथ से गवा दिया। हाँ, ग्राइंडिंग करते करते आपके लेबर गलत तरीके से ग्राइंडिंग कर रहे थे। अगर वीडियो फोटो भेज देते तो खान साहब आपको सही तरीका बताते, जिसके कारण आपकी ब्लेड की धार कम नहीं होती, आपके ब्लेड को मेंटेन करने में जो एक्सपेंसेस आपके जा रहे हैं वो ज़्यादा नहीं जाते, आपके लेबर को जो लोड पड़ रहा है और प्रोडक्शन जो आउटपुट है वो कम निकल रहा है, वो बेहतर हो पाता। हाँ भैया, आपने जहाँ जहाँ जो किया उसकी डेली अपडेट आप नहीं देते हो, और ऐसे में खान साहब क्या करते हैं, सिर्फ एक बार बोलते हैं और उसके बाद 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद उस व्यक्ति का फ़ोन आता है, कहता है कि खान साहब ये मेरा धंधा लॉस में जा रहा है, मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, ऐसा वैसा। तो खान साहब ये बोलेंगे, भैया जब तूने नाव खरीदी थी तब तूने मुझे इंस्पेक्ट करने के लिए बुलाया नहीं, अब तेरी नाव डूब रही है तो मुझे बचाने के लिए कह रहा है। भाई हम दोनों अल्लाह के बंदे हैं, इंसान है, खुदा नहीं है मादल्ला सुम्मा मादल्ला जो आपको बचा लेंगे। वो बोलते ना, इंग्लिश में एक बहुत प्यारी कहावत है और वो कहावत आप मानिए, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप प्रिकॉशन लेने को तैयार नहीं हो। तो ये वीडियो हम बना ही इसलिए रहे हैं, तो जो लोग अपने डेली अपडेट नहीं भेज रहे हैं वो अपडेट भेजना चालू हो, क्योंकि कल के जब अब लॉस हो गए ना तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। हालांकि हम आपको एम्पावर करने के लिए अपना स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं, वरना मेरे दोस्त मैं मशीन आपको बेच रहा हूँ, आपको मशीन की ज़रूरत है, मैंने आपको बेचा, आपने ख़रीदा, बात ख़त्म। आपको स्क्रैप चाहिए था, मैंने आपको स्क्रैप बेचा, आपने ख़रीदा, बात ख़त्म, संबंध ख़त्म।
पर फिर भी वीकर सेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट हो आप हमारे स्क्रैप बिजनेस के क्लास में। हम चाहते हैं कि देश से बेरोज़गारी हटे, इसके लिए आपको एम्पावर करना चाहते हैं, पर आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। मेरे दोस्तों, टाइम टू टाइम आप वीडियो हमें शेयर करते जाओ ताकि हम आपको गाइड कर सकें। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो इस चीज़ में कर नहीं पाते हैं और फिर उनका नुकसान होता है। फिर ये कहते हैं कि खान साहब तवज्जो नहीं दे रहे। भैया, हमारा अपना स्क्रैप का बिजनेस है, हम अपने बिजनेस को रन करके पैसे कमाएंगे या आपके पीछे हाथ धो के पड़े रहेंगे? भैया, ज़रूरत आपको है, आपको एंटरटेन करना है, हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों, ये जो बात हमने सख्ती के लहजे में की है वो आपके दिल में घर कर जाए। कभी कभी गुरु शिष्य को सिखाने के लिए सख्ती का लहजा वापरता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने शिष्य से प्यार नहीं करता। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए, जानिए, समझिए, उन लोगों भी इस वीडियो पे अमल कीजिए जो हमारे से जुड़ के बिज़नेस कर रहे हैं, और वो लोग भी इसको अमल में लाइए जो भविष्य में हमारे से जुड़ के बिज़नेस करना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं आपका भाई मोनिश इब्न आज़म और ये हैं आपके अपने खान साहब। अभी के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।